Hello and welcome to Disha's World, guys. So here I am with new vlog of bride and groom, mehendi and wedding day, which is very special. So guys, earlier they arranged the setup outside with a fountain view, but all of the sudden due to rain, the setup is settled inside, which I have already covered in my previous vlog, and I am inside. अब मुझे फाइनली एक टचअप मिल चुका है और अब हम जा रहे हैं ब्राइड के पास देखने कि वो कितना तैयार हुई है। और अभी सिर्फ प्रिपरेशन चल रही है और इतने में मुझे लगा कि मैं थोड़ा सूप्स वगैरह ले लूँ। सो जब सारे फंक्शन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगी, बट अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सब अपने फ़ोटोशूट्स में ही लगे हुए हैं। और गाइस सारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं अभी भी म्यूज़िक पे वाइब कर रही थी, क्योंकि वो चीज़ें जा नहीं रही थी। और फाइनली मैं आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ ज़्यादातर लोग स्काई ब्लू में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ की स्कीम ही स्काई ब्लू थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने भी स्काई ब्लू ही पहना। ख़त्म हो चुका है, जो कि मैं आपको जितना हो सकता था मैं वो दिखा पाई। और ज़्यादा शूट करना गाइस पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हम खुद एंजॉय के मूड में रहते हैं, और सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी है कि मैं आपको दिखाऊं। और अब इसकी कंटिन्यूएशन में जो शादी, शीनू की शादी का व्लॉग ये मेनली है, और हल्दी का फंक्शन सुबह था तो इस वजह से मैंने सुबह वो सारी चीज़ें शूट करी है। और अब शाम को मिलते हैं शादी में डायरेक्टली। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग, और बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाले हैं। जैसा कि शादी में, क्योंकि गाइस मेरा ये होता है ना कि हम बैक टू बैक 2-3 फंक्शन अटेंड करके थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, बट हाँ स्टिल वी विल ट्राई टू मेक दिस मोमेंट एज, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग करने की हम कोशिश करेंगे, और हम कर भी रहे हैं जितना हो सकता है। मैं और गाइस ये होता है कि ज़्यादा इन्जॉय करने के चक्कर में हम उतना ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। और इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
So guys, meanwhile in between that, with the same mehendi outfit which we have carried, so we have proceeded to see the wedding preparation, जो कि यहाँ पे स्टेज होगा और सारी चीज़ें होंगी। तो वो आगे चल के आपको सारी चीज़ें कवर होगी, बट स्टिल ये उसके बाद की प्रिपरेशन हम देखने आ गए थे। हम जा रहे हैं वेडिंग वेन्यू पे और वहाँ जाके मैं आपको अपना पूरा लुक और सारी चीज़ें दिखाऊंगी, वहाँ का स्पेशली वेन्यू का पूरा लुक। ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ आप सबसे, क्योंकि मुझे जब मैं कुछ भी चीज़ें कर रही हूँ तो मैं उसको शूट नहीं कर पा रही हूँ बाय ओन हैंड। मैं उतना ज़्यादा मतलब जब कोई चीज़ में इन्वॉल्व हूँ तो उतना ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसे स्पेसिफिक है नहीं शूट करने के लिए, और जो लोग हैं भी तो वो मेरे साथ इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं। तो कोई भी वैसा सिनेरियो नहीं बन पा रहा है कि मैं भी सेम लेवल पे उतना किसी को कह सकूँ कि कोई शूट कर दे, क्योंकि सारी चीज़ें हम सेम लेवल पे ही कर रहे हैं। सो गाइस, जितनी चीज़ें हो रही हैं मैं उसका इंस्टेंस आपको शो करूँगी, और आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग दिस व्लॉग। और आगे भी ऐसे कई सारे व्लॉग्स आते रहेंगे क्योंकि वेडिंग सीज़न इज़ ऑन द पीक और बहुत सारे इन्विटेशन है जो हमें कवर करने हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द मंथ, जब तक ये वेडिंग सीज़न एंड नहीं हो रहा है। और अभी हम पूरे मंडप में भी रुकने वाले हैं, सो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे शूट करके आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने एक स्पेशल कॉर्नर ढूंढा है ताकि वो चीज़ें मैं आपको बता सकूं। और गाइस, इतना बड़ा रिस्क लेके मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि आई हैव एन आइडिया कि यहाँ पे कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है, बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट दूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इंस्टेंस शो कर रही हूँ और ख़ुद को नहीं शो कर पा रही हूँ क्योंकि उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से मेरे पास अभी चीज़ें नहीं है कि मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकूँ। सो आई होप यू गाइज आर कोऑपरेटिंग विद दिस। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग एंड एंजॉय क्विलेंट टू मी। जब सब कुछ हो गया है, सारी चीज़ें एकदम वाइंड अप हो चुकी हैं और फैमिली और कुछ खास फ्रेंड्स ही बैठे हुए हैं और वहाँ सारे पंडित जी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ये मंडप है जो कि लग रहा है। और अब
जो जितने भी रिचुअल्स हैं वो स्टार्ट होंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें होनी थी, वरमाला और सारी चीज़ें वो हो चुकी है। मैं आपको पूरा स्टेज दिखाती हूँ कैसे अभी एम्प्टी हो गया है और यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। गाइस ये कुछ फैमिली वाले और कुछ लोग बस आने ही वाले हैं, वो सिर्फ चेंज करने गए हुए हैं और बाकी पूरी जगह खाली है। और यहाँ पे मंडप सज रहा है जो कि पंडित जी ऐसे सजा रहे हैं। अभी इसका पूरा व्यू आपको दिखेगा। मंडप पे रुकना हमारा प्री प्लान था, इस वजह से मैंने कुछ भी ऐसा साड़ी फिर से वेयर नहीं किया क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता मेरे लिए पूरी रात के लिए। बट हाँ, अभी ये जो मैंने सूट डाला है इसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ रात भर के लिए, तो आई डोंट फील लाइक कि मुझे चेंज करने जाना है। और सब कुछ अभी सारी चीज़ें सेटल डाउन है हमारे साइड से। बट अभी जब शादी सारी स्टार्ट होगी तो मैं फिर से शूट करूँगी और सारी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब अपने लेवल पे, बट उतना ज़्यादा शूट करना। रात के 1:30 बज रहे हैं और अब सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए और मैं आ चुकी हूँ नीचे। अब निकालने पड़ेंगे गाइस क्योंकि रात भर स्टे करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप रिलैक्स होके बैठो और मैं नीचे एकदम बैठ चुकी हूँ। तो मैं आपको पूरे मंडप का सीन दिखाती हूँ बहुत अच्छा से। लिटरली मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैं अपनी शादी में कैसे जग गई थी, बट बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है और अभी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं तब ये हालत है। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि मुझे किसी का रूम मुझे जो अलाउड नहीं। आपको स्टॉक मार्केट सेटल करना है जस्ट बाय मतलब जूता चुराई से आपको स्टॉक मार्केट सेटल। मतलब एक जूता पर पर्सन एक तो यार 2 लाख। हाँ करी है ना तुम्हारी, है ना, मैंने करी और उन अंकल ने करी है ना। क्रेडिट जानते हैं कि मेहनत कम की नहीं, तीनों नहीं करी है, पर उनकी जैसे ना पैसे निकालना है, इस वजह से आप सबको क्रेडिट आते हैं। जैसे फ्रेंड्स कोई चाहते हैं मामा चल जो भी यार बट द थिंग इज कि जिस तरह से आप जूते लेके भागे हो ना, इट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है क्योंकि ये लोग नहीं कर सकते थे। आपको ये जाके ट्रेस भी नहीं कर पाए, इन्हें पता ही नहीं लगा कब जूते चले गए। प्लानिंग और प्लॉटिंग से पूरी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है, जूते अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और हम ज़्यादा ब्रीफली बता नहीं सकते हैं। और जूता चोरी की गैंग ये है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और सक्सेसफुली इन्होंने चुराया है जूते। और अब ये बताएंगी कि क्या डिस्कशंस लगती है ये चीज़ें करने में, क्या क्या हमें एफर्ट डालने पड़े। तो कैरी ऑन। मतलब उन्होंने हमारे जैसे मतलब जैसे हाँ वो पूजा चल रही है टाइप ऑफ जयमाला की, तो हम आ रहे थे क्योंकि पूजा के टाइम ऑफ कोर्स सब लोग जूते उतारते हैं। और ये लोग ऐसे हैं मतलब दूल्हे के साइड वाले कि उन्होंने हमारे जूते देखने से पहले ही, जब तक अब नीचे आते उससे पहले ही जूते छुपा रखे साड़ियों के अंदर। नहीं और अब और कोई नहीं, अब जिसने चुराया उससे एक आइडिया लेते हैं। तुम्हें कैसा लगा? तो ये उस पॉइंट का बताओ जब तुम लेके भागे थे। तो मैं ना इनसे बात कर रहा था तो मैंने नज़र उधर गई उनके पास,
तो मुझे ना उनकी जूतों की ऐसी टिप दिखी, तो वाइट कलर जूते दिखा रहा है, तो मेरे को 1 सेकंड ही लगा भागने में बस, और ये बिना प्लान किया हुआ था। क्या बोल रहे यार तो हाँ ना, वो जूते ढूंढेंगे क्योंकि ये तो एटलीस्ट रस्म है ही, पर हमारे प्राइस थोड़े हाई होने वाले हैं, तो अगर उनको मिल गए ना तो उनको छोटे में निपटा देंगे, इस वजह से वो हम नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब नहीं तुम बताओ कुछ जिसने एक्चुअल में चुराए हैं। किसी को भी पता चल जाए, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। एड्रेस हमारे पास है, और अगर हमने उनको बता भी दिया रूम नंबर क्या है, तो उसके अंदर वो जा नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली हाँ, और रूम नंबर है 323 ऑब्वियसली। तो वो ऑफकोर्स वो भागने निकल जाएंगे, और इवन 11 बोलेंगे तो बोलेंगे यार तो 50 से अमाउंट करें, थोड़ा ज़्यादा मार्जिन करवा देते और ठीक हो जाएगा। 11 सस्ता होता है। अभी ओम अरे कहीं नहीं आएगा, अभी तो खत्म हो गया। अरे सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग अब अपने में मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, देख रहे हो वो सब बैठे हुए हैं। और हम जितना वो समझ रहे थे ना कि यंग लोग आएंगे तो करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पीछे देखो उनको, हाँ उन्हें पता भी नहीं है एग्जैक्टली। हाँ अरे किसी से उन्हें कोई फर्क नहीं है, देखो ना पीछे से सब बैठे हुए हैं। चलो जो भी है, जो भी है 16 बोलेंगे ना, हाँ तो हाँ 11 से कम मिलेंगे भाई, जबरदस्त बार्गेनिंग होती है, तेरे को पता नहीं चलेगा। 10 5 हजार तो हमारे कब बार्गेनिंग करते हुए कट हो जाएंगे, तेरे को पता नहीं चलेगा। अगर 11 से 5-6 में भी आते हैं ना, वो भी ठीक है। वही तो 11 से 5-6 का, अब हमको 5-6 थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो 16 बोलेंगे तब जाके हाँ हाँ वो पता है क्या, वो भी बार्गेन करेंगे ना जब वो नीचे आएंगे। इतना से बजट लेके तुमको फिर इतना नीचे आना पड़ेगा। समझ ले 10-11 तो करेंगे ही। वो अगर तुमने तेरे को समझ में नहीं आएगा। अगर तुमने 11 बोल दिया ना तो वो तुमको 5 पे लाके छोड़ेंगे। अगर तुमने 16 बोला तब जाके वो ऐसे कहीं नहीं मानते, पूरी
डिस्कशन चलता है, ऐसे ही थोड़ी है। पूरा हाँ बात सही बात चलता है। और वैसे ही मैं थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम 16 बोलेंगे ना तो यही करेंगे, बच्चों ये लो 100 और जूते भी तुम ही रखो, हमको नहीं चाहिए इतने महंगे में। शादी जस्ट एंड होने ही वाली है, मैं आपको उसके भी ग्लिम्स दिखाती हूँ कि क्या क्या लास्ट में होता है। दैविक शर्मा, शिवी शर्मा जैसा वीरू आ जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हें? बहुत अच्छा। वैसे पैसों की उम्मीद थी पर टॉय मिल गया वो भी। हाँ, अच्छा। क्योंकि मतलब पैसे तो मिल जाते बट टॉय नहीं मिल पाते ना, मम्मी पापा परमिशन नहीं देते तो अच्छा हाँ, है। और आपको कैसा लग रहा है गिफ्ट मिलके? बहुत अच्छा, ओके ओके। That's the ending of my vlog. Thank you so much for watching my vlog. और ये 5 बज रहे हैं और मैं अब vlog end कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा exhaust हो चुके हैं. So if you like my vlog, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.